हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स सीजन 3। मैं हूं शब्बीर, वापस आपके लिए लेकर आ गया हूं लेट नाइट वाइब्स का एक खूबसूरत सा मंच, और इसके अंदर हम करेंगे 3 गुना मस्ती, 3 गुना फन। और आज जो है ना, हमारे शो के अंदर हमने बहुत सारे स्पेशल वीआईपी किस्म के लोगों को भी बुलाया हुआ है। अच्छा जी, हम एशियंस जो है ना, वो क्या होता है कि यूएस में हम जब आते हैं ना, अमेरिका में, तो हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। उसकी मिसाल इस तरीके से है कि हमारे जो बच्चे, हम चाहते हैं कि वो फर अंग्रेजी बोलें, अंग्रेजों की तरह रहें, अंग्रेजों की तरह खाए पिए उठे बैठे। और जब बच्चे ये सब करते हैं ना, तो हम अपने ही बच्चों को, अपने ही बेटे को बोल रहे होते हैं, साड़ा मुंडा जो है ना वो बिगड़ गया। और इन्हीं सवालों की गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमने जो है ना, हमारे एक बड़े एक्सपर्ट, बड़े ही स्पेशल किस्म के फ्रेंड जो है उनको इनवाइट किया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम हमारे एक्सपर्ट सरदार जी फ्रेंड मिस्टर एसएच सिंह। सरदार जी हेलो, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल शबीर बाजी, क्या हाल चाल है? बड़े आप स्मार्ट और बड़े गुड लुकिंग दिख रहे हैं आप, क्या बात है जी, बिना टाई शर्ट टक्सीडो शटीरो में कोई खास बात है इस तरीके से बैठे हुए हैं आज? बस सरदार जी, आपसे मिलने की खुशी में, और आज स्पेशल आपसे मिल रहा था, तो मतलब कोई स्पेशल टक्सीडो, स्पेशल जैकेट पहन के आऊं, तो सिर्फ आपके लिए पहना है मैंने। अच्छा सिंह साहब, एक बात बताएं, बड़ी सर्दी हो रही है, तो चिकन सूप वगैरह पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं आप, ये बताइए। और ना जी ना, हम तो सूप वाले लोग ही नहीं है ना। आप जिसको सूप कहते हो ना, उससे हमारे यहाँ तो कहते हैं जी गुस्ल मैयत। हम तो मटन शटन वाले लोग हैं। ये गुस्ल मैयत क्या चीज है सरदार जी? गुस्ल मैयत शबीर बाजी जी कहते हैं शॉवर आफ्टर डेथ। मतलब थोड़ी बहुत उर्दू हमने भी सीखी हुई है। सरदार जी, आप बड़े ज्ञानी हैं, मुझे एक चीज बताएं, वेल्डिंग में और वेडिंग में क्या फर्क है? बड़ा चंगा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जी, वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग विच पहले स्पार्क होता है, उसके बाद होती है उसके अंदर बॉन्डिंग है जी। 2 मेटल होते हैं ना, उसमें आप स्पार्क लगाते हो, फिर बॉन्ड करते हो, तो वो सारी जिंदगी वहीं रहता है। वेडिंग विच क्या होता है कि आपकी पहले बॉन्डिंग हो जाती है जी, आप शादी के बंधन में बन जाते हैं 2 लोग, उसके बाद सारी जिंदगी स्पार्क ही स्पार्क होता है। तो मेरी रोटी ने भी आज सुबह मुझे बड़ा बढ़िया किस्म का स्पार्क दिया, इसलिए थोड़ा लेट आया। क्या बात है, इसे कहते हैं जीनियस। अच्छा चले, एक सवाल का और जवाब दें मुझे, ये बताएं कि साइंस ने जो है ना आजकल बड़ी तरक्की कर ली है, चांद पे जा रहे हैं इधर उधर, तो मैंने सुना है कि एक ऐसी मशीन इजाद हो गई है कि जो लोगों का जहन, यानी कि लोगों का जो माइंड है, उसको रीड कर लेती है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई मशीन है कि जो लोगों का माइंड रीड कर सकती है? हाँ जी, मैंने भी ऐसा कुछ सुना तो है कि साइंस ने ऐसी कोई मशीन इजाद जो है ना इन्वेंट कर ली है। तो क्या होता है ना कि अगर ऐसी मशीन जो है वो कुछ लोगों के जहन पे चलाई जाए ना, तो ऐसे ऐसे ख्यालात जो है ना बरामद होंगे हैं जी, कि शैतान भी उनसे जो है ना तौबा कर ले और उनसे ट्यूशन लेने आ जाए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई अगर ऐसी मशीन को इजाद हो गई तो मेरी बीवी को ठीक कर दो। तो मैंने उसको बोला कि अगर ऐसी कोई मशीन हुई होती ठीक करने वाली बीवी को, तो मैं अपनी बीवी को ना ठीक करा लूंगा। तो साइंस ने जो है ना इधर तो है ना वो तौबा ही कर लेनी, साइंस ने भी हार ही मान लेनी, उनको बीवी को ठीक नहीं कर सकती। शैतान, क्या बात है, शैतान जो है उनसे ट्यूशन लेने आ जाए, क्या बात है। अच्छा पापा जी, एक बात बताओ, ये शादीशुदा होने की क्या निशानियां होती है? ये बड़ा कहता है ना कि $1 मिलियन क्वेश्चन है। वो जी कुड़ियां होती है ना, उनकी शादीशुदा की ऐसी निशानियां होती हैं कि वो बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, तो कुड़ियां इस तरह पहचानी जाती हैं कि वो शादीशुदा है। अच्छा, और बंदे की क्या निशानियां होती हैं? वो जी मुंडों की और बंदों की तो क्या, शादीशुदा का बताना, बेचारे की शक्ल से ही पता चल जाता है कि ना बेचारा शादीशुदा है। अभी कल ही मेरा एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था हैं जी, कहने लगा कि एक बात बताओ कि मैं अपनी बीवी को जो है बर्थडे याद रखने का कोई तरीका बताओ। तो मैंने बोला एक दफा तू भूल के दिखा दे भाई अपनी बीवी की बर्थडे ना, वो ऐसा सबक सिखाएगी तो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा तू। ओहो, क्या बात है, एक्सपीरियंस बोल रहा है भाई ये तो आपका। अच्छा सिंह साहब, मिसअंडरस्टैंडिंग, कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई बेस्ट एग्जांपल है आपके जहन में? हाँ जी, मिसअंडरस्टैंडिंग की मिसाल कुछ इस तरीके से हो सकती है कि मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी सेक्रेटरी से जो है ना वो शादी कर ली। तो सेक्रेटरी भी बड़ी, उसकी बड़ी प्रीटी, मैं भी कई दफा उसके चक्कर में, उसी ऑफिस का चक्कर लगाता रहा कि भाई कैसे मेरे से सेट हो जाए, तो हो ही नहीं पा रहा। एनीवे, उसने शादी कर ली अपनी सेक्रेटरी से, ये सोच के कि जी वो शादी के बाद उसका उसी तरीके से हुक्म मानेगी कि जैसे वो शादी से पहले मानती थी हैं जी। शादी हुई नहीं, उसको एहसास हो गया कि हु इज द बॉस। कल ही मेरी बीवी जो है वो 3 टिकटें ले आई, कहने लगी कि ये 3 जो है ना वो सिनेमा की टिकटें हैं, पिक्चर लगी हुई है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहती हूँ। मैंने ओटी से पूछा, मैंने कहा जी बेगम जी, मेरी पत्नी जी, एक बात बताओ कि ये तीसरी टिकट किसके लिए है? तो कहने लगी एक आपके लिए, एक आपकी माँ के लिए, एक आपके बाप के लिए, आप तीनों जाओ, मैं घर में रिलैक्स होंगी। आदत हो गई शादी के बाद। अच्छा जी, वो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, लेकिन ये सेकंड लास्ट चेरी है। मुझे अब एक जाते जाते हमें और हमारे व्यूअर्स को कोई चुटकुला, कोई लतीफा, कोई जोक आपके जहन में हो तो वो तो सुनना बनता है, वो जरा सुना के जाएं आप। जोक जी आजकल मुझे बहुत आ रहे हैं जी, जोक बड़े फर्स्ट क्लास है। एक कल ही मैंने जो है ना वो जोक मुझे आया है, तो जोक कुछ इस तरीके से है कि एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं कल रात को सूसू करने के लिए गया बाथरूम में, तो मैंने जैसे ही दरवाजा
दरवाजा खोला तो लाइट अपने आप ही ऑन हो गई। तो माँ ने बोला ओ तेरी खैर, और तूने फिर से फ्रिज में सूसू कर दिया। ये तो बच्चे क्या बात है। अच्छा सरदार जी, जाने से पहले आप हमारे लोगों को कुछ सजेशन, कोई इनपुट यानी कि कोई मशवरा देना चाहते हैं आप? और जी मशवरा क्या देना है, बस मैंने आपको शबीर पाजी और आपके व्यूअर्स को एक ही मशवरा देना है जी, बीवी से जो है ना वो आर्गुमेंट नहीं करो, खुश रहोगे और घर में खुशहाली भी आएगी। वो ऐसा है कि जिस तरीके से आप जब कोई एग्रीमेंट पढ़ते हो ना तो उसके नीचे टर्म्स ऑफ यूज और टर्म्स ऑफ कंडीशंस के बाद आप जब पढ़ते हो तो आपने उसको एग्री दबाना होता है। बीवी की मिसाल भी कुछ ऐसी, आर्गुमेंट मत करो, बस घर में खुशी खुश रहोगे। बस मेरा जो है ना आपके लिए और आपकी व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत औसम किस्म का सजेशन, मशवरा सरदार जी। खुश रहो, जियो। चले अब एक काम करते हैं, हमारा जो शो है ना हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ जो है ना वो अपनी नेक्स्ट सेटिंग हम दोबारा बाद में रखेंगे, सही है? आज ही रब रखा जी, सत श्री अकाल जी। ओके जी, थैंक यू सो मच सरदार जी, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस। ऑलराइट गाइस, तो चले अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है ना केमिस्ट्री कैच, उसकी तरफ चलते हैं।